नमस्कार, स्वागत है आपका पार्ट टॉक के इस खास पेशकश में, जिसमें हम बात करते हैं कारोबारी एक ऐसे शख्स के सफलता की कहानी जिसमें एक मादा है सफलता पाने की। उसने तमाम सपने देखे और सपने को पूरा भी किया। इस हफ्ते हम बात करें जिमी मिस्त्री की, जिन्होंने शुरुआत तो की थी ज़िंदगी की एक डिज़ाइनर के तौर पे, लेकिन आज भारत के सबसे बड़े एडवेंचर पार्क को बनाया है। आज उसी एडवेंचर पार्क की दहलीज पे हम खड़े हैं। साथ में हमारे साथ जिमी है। जिमी, कहानी तो काफ़ी दिलचस्प लगती है आपकी। हमने सुना है कि आपने जो ज़िंदगी शुरुआत की थी वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर की थी, आर्किटेक्ट की थी, और अब एक भारत का सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क। ज़िंदगी कहाँ ले आई है आपको? थैंक यू। अभी भी ज़िंदगी में आर्किटेक्चर और डिज़ाइन ही अहमियत रखती है। करियर की शुरुआत कॉन्ट्रैक्टिंग से हुई थी। कॉन्ट्रैक्टिंग के साथ में इंटीरियर डिज़ाइन हुआ, इंटीरियर डिज़ाइन के साथ आर्किटेक्चर करते करते ही ज़िंदगी यहाँ पर लेकर आई। यहाँ पे पहले वी स्टार्टेड डेवलपिंग सेकंड होम्स डेवलप करने के लिए वी केम टू लोनावला, और लोनावला के इस खूबसूरत लैंडस्केप में वी डिसाइडेड कि कुछ सेकंड होम्स बनाते वक्त हमें रियलाइजेशन हुआ और एहसास हुआ दैट जेन्युइनली इंडिया में रिक्रिएशन नाम की चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ रिक्रिएशन सीमित है केवल सिनेमाज, होटल, शॉपिंग मॉल, दैट्स इट। रिक्रिएशन स्टॉप्स देयर। माने कोई भी प्रकार का नेचुरल रिक्रिएशन हमें अवेलेबल नहीं है फैमिली के लिए। स्पेशली मेजॉरिटी ऑफ द लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं रिक्रिएशन के लिए, चाहे वो न्यूजीलैंड रहे, चाहे अफ्रीका रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया रहे, स्विट्जरलैंड रहे, हाई रोप, लो रोप, ऑब्स्टिकल कोर्सेज के लिए। तो ये हर चीज़ यहाँ पे बन सकती है। यहाँ पे हम इन एन इकोनॉमिकल, कॉस्ट इफेक्टिव, इकोनॉमिकल सेफ मैनर हम उसे दे सकते हैं। सो अलॉन्ग विद सेकंड होम्स हमने ये कंसेप्ट तैयार किया एडवेंचर का। Started with ATV riding, started with archery, horse riding, dogs, ये सभी प्रकार की अलग अलग चीज़ें हम एक जगह पे लेकर आए। पर हर चीज़ डिज़ाइन करनी पड़ती थी, और हर चीज़ को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, जो कहते हैं हम डिज़ाइन लैंग्वेज में, इंटरेक्टिव नेचर ऑफ डिज़ाइन, माने ये शुड फिट विद इन द ओवरऑल कैनवास ऑफ थिंग्स। अगर हमारे पास एक जगह में एक पार्क है, तो उस पार्क में हर प्रकार की एक्टिविटी एक साथ इंटरमिंगल होकर फिट होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो जब मास्टर प्लानिंग करते हैं और डिज़ाइन करते हैं, तो उस वक्त हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कितनी प्रकार की एक्टिविटीज़ करनी है, ये एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी के साथ इंटरेक्शन क्या होगा, और ट्रैफिक फ्लो और मूवमेंट कैसा होगा, ताकि जब 1000-1500 लोग एक साथ ही एक्टिविटीज़ करें, तभी भी यू डू नॉट फील द क्राउड और द क्लस्टर। So this is how life has made us travel a whole circle from contracting to interior design, वहाँ से architecture, master planning। इन सालों का जो नॉलेज है कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हुए, प्रीडोमिनेंटली हम लोग कॉर्पोरेट डिज़ाइन करते हैं, और कॉर्पोरेट डिज़ाइन करते करते जो whatever knowledge and experience हमने जो गेन किया है, all of that has come into use in Dela Adventure। सर्कल तो आपने बिल्कुल पूरा किया, लेकिन इस सर्कल में बहुत तरह के लोग आपको मिले होंगे, और जैसा हमने देखा है कि इस एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफ़ी कम लोग आते हैं, और यूँ देखें तो भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स का कोई मार्केट फिलहाल नहीं दिख रहा है। आपने चूँकि एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिखाया है। हम एंटरटेनमेंट जोन की बात करते हैं, पार्क्स की बात करते हैं, लेकिन एडवेंचर पार्क ये थोड़ा कुछ ज़्यादा है। सी, हमारे यहाँ पे रिक्रिएशन, लाइक आई एम अगेन रिपीटिंग, इज ओनली शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स। एडवेंचर अगर होता है तो उन लोगों का दिमाग उस सीमा तक जाके सीमित हो जाता है। दूसरे रहते हैं एक्सट्रीम एडवेंचर वाले, जो समझते हैं केवल हिमालयस जाके एडवेंचर हो सकता है। इन दोनों के बीच में कुछ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर, जैसे करजत में पैराग्लाइडिंग होता है, पैरासेलिंग होता है, अलग अलग प्रकार के रैपलिंग के एरियाज रहते हैं, लेकिन ये सब इंडिविजुअल रन फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं। और एक कॉर्पोरेट एंटिटी एक जगह में बैठ के साइंटिफिकली अगर कोई चीज़ सेटअप करे और उसे सेफ्टी का बैकबोन दे, और उस जगह में एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट, फूड, रहने की व्यवस्था, होटल, अगर हर चीज़ की सुविधा एक जगह में आ जाए, देन इट बिकम्स अ पार्क। हमारे यहाँ पे हमने 86 एक्टिविटीज़ आहिस्ता आहिस्ता करके लाए, और आज की तारीख में भी वी आर ट्राइंग टू स्टिल ऐड। फ्लाइंग ट्रेपीज नाम की एक और एक्टिविटी है जो इंटरनेशनली बहुत फेमस है। न्यूयॉर्क में दे हैव स्टार्टेड रिक्रिएशनल ट्रेपीज, माने आप सैटरडे संडे छुट्टी के दिन जाके आप फ्लाइंग ट्रेपीज सीख सकते हैं। यूजुअली ट्रेपीज केवल सर्कस आर्टिस्ट के लिए हुआ करता था एक ज़माने में, अभी वो एडवेंचर स्पोर्ट बन गया है। एडवेंचर में ये मतलब नहीं है कि आप एक्टिविटी करेंगे तो यू कैन डाई एंड यू कैन फ्लाई ऑफ। एडवेंचर मीन्स आपके पास सेफ्टी गियर है, रोप है, सेफ्टी रोप है, और उसके बाद अगर आप ट्रेपीज करते, अगर आपने हाथ भी छोड़ दिया तो आप सेफ्टी रोप के ऊपर रहेंगे। दैट इज द होल आइडिया ऑफ एडवेंचर विच इज मेंट फॉर नोविसेस। सो इस प्रकार की चीज़ें हम कॉन्स्टेंटली ट्रायल कर रहे हैं। ट्राइक नाम की एक और चीज़ है जिसके अंदर हम ग्लाइडिंग कर सकते हैं, विच इज़ डन इंटरनेशनली।
आहिस्ता आहिस्ता हर चीज हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और वी आर राइट नाउ एट द कटिंग एज। क्या होता है, लीपफ्रॉगिंग होता है। जब कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं होती है, उस इंडस्ट्री में जब आप प्रवेश करते हैं तो यू लीपफ्रॉग। जब कोई चीज रहती नहीं है ना, तो आप लीपफ्रॉग करके उस जगह डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। सो इंडिया में आज की तारीख में एडवेंचर है नहीं, और बिकॉज पूरे देश में नहीं है, और हमने जब सेटअप किया पार्क, तो हमारे लिए कोलैबोरेट करना, सीखना, लोगों को यहाँ पे लाना इंटरनेशनली, उन्हें रख के इतनी बड़ी फैसिलिटी में प्रोवाइड करना इज ईजी। ऑल्सो आवर बैकबोन, फाइनेंशियल बैकबोन हैज बीन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिकॉज हम जब डिजाइनिंग में ऑलरेडी बड़े इंडिया के जाने माने ग्रुप्स के लिए जब हम ऑलरेडी आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइन कर रहे हैं, हमारा एक्सेस ऑलरेडी इन मैनेजमेंट्स के साथ में है। जब इन कंपनीज को मालूम गिरा कि मैंने कुछ यहाँ पे चालू किया है, उन्हें मेरे डिजाइन नॉलेज के बारे में मालूम है, कॉन्फिडेंस है, उनकी ऑफिसेज, उनके स्टूडियोज, हर चीज हमने डिजाइन की है, तो जब हम कहते हैं कि हमने कोई अच्छी चीज डिजाइन की, आप आके देखिए, तो वो उनकी कॉर्पोरेट टीम्स को लेकर आते हैं। एक बार कॉर्पोरेट इवेंट ट्रेनिंग की हो जाती है, तो वो जितने भी कॉर्पोरेट में 250-300 लोग आए थे, वो हर जन जाता है, अपने फैमिली को लेकर दोबारा आता है। सो दिस सर्कल कंटिन्यूस। एंड लोग हमारे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बैंगलोर से आता है, L&T अक्रॉस इंडिया से आता है, माने हर प्रकार की कंपनी, बजाज ऑटो पूना से रेगुलर ट्रेनिंग करता है, हर प्रकार ICICI ट्रेनिंग करती है, हर प्रकार की कंपनी यहाँ पे ट्रेनिंग करती है। इंडिया में और भी जगह है जहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है, और कुछ छोटी मोटी जगह है जहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं, पर वो इतनी प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज एक जगह में नहीं रखते। आपने यहाँ पे अगर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी की, तो आपको 10 किलोमीटर दूर रैपलिंग एक्टिविटी है, फिर आपको 5 किलोमीटर दूर कोई और चीज है। उसमें क्या होता है, एंजॉयमेंट इज लॉस्ट, टुगेदरनेस इज लॉस्ट। एक जगह में रह के ये पूरी एक्टिविटीज करना, और वही जगह में अगर आपको ढंग का एक क्वालिटी स्टैंडर्ड का खाना मिले एट द राइट प्राइस, अच्छा ड्रिंक मिले, प्रकार के मॉल्ट मिले, तो रिक्रिएशन गेट्स अ न्यू मीनिंग। माने माता पिता, बच्चे, दादा दादी, ये पूरे संपूर्ण परिवार को एक जगह में आकर्षण देकर आकर्षित करना, और उन्हें एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, और उनके लिए टाइम वर्थ स्पेंट का एहसास दिलाना इज बीन माय एंडेवर। बिल्कुल, यहाँ लोनावला में तो हमने देखा है कि प्रकृति के काफ़ी करीब आपने एक नई कायनात खड़ी कर रखी है, और चूंकि ये जगह ही जन्नत है, ऐसे में इतना कुछ आपने किया है। यहाँ से आगे अब इस मुहिम को कहाँ ले जाना है? प्रीडोमिनेंटली अगेन, जहाँ तक आई गेट एन अट्रैक्शन इन डिज़ाइन, कोई नई चीज़ क्रिएट करने में मज़ा आ रहा है, तब तक द अट्रैक्शन इज़ ग्रेट। यहाँ पे हम अभी 2 होटल डाल रहे हैं और 2 5 स्टार रिसोर्ट्स हैं, ईच इज़ 50 रूम्स। हमने ऑलरेडी बैंक्वेट बिल्डिंग का सेटअप किया है। अभी बैंक्वेट की इतनी डिमांड है कि हम एक नए और बैंक्वेट बिल्डिंग का सेटअप कर रहे हैं, और वो सभी चीज़ें हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट में डिज़ाइन कर रहे हैं, और हर चीज़ को एक खूबसूरत लैंडस्केप में मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। माने अगर पहाड़ है, पहाड़ का जो कलर है, ग्रीनरी है, इसी के अंदर ये लैंडस्केप में इट शुड फिट इन, इट शुड नॉट स्टैंड आउट लाइक अ सिटी बिल्डिंग इन दिस एरिया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इट्स अ रिसोर्ट विद इन अ नेचुरल लैंडस्केप। Or whilst designing this, we are very, very attentive to make sure there is no harm caused to the environment, nature. We have been, माने हर कंपनी आज की तारीख में ग्रीन सो कॉल्ड आर्किटेक्चर, ग्रीन इंटीरियर्स की बात करती है। हम ग्रीन का फॉलो पिछले 9-10 साल से कर रहे हैं। We are one of the first companies in India जिन्होंने सॉल्वेंट फ्री पेंट यूज करना चालू किया था। उस जमाने में अवेलेबल नहीं था वाटर सॉल्युबल पेंट्स, वी यूज्ड टू इंपोर्ट इट फ्रॉम इटली। हमारी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वी हैड स्टॉप्ड यूजिंग एनी काइंड ऑफ सॉल्वेंट्स जिससे हार्मफुल एनवायरनमेंट को कॉज होता है। VOC फ्री पेंट्स, ये सब चीजें, सीमेंट बोर्ड्स, आप अगर ये टेंट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा लकड़े का बना हुआ है, हालांकि इसके अंदर 1% भी लकड़ा नहीं है। एवरीथिंग इज स्टील, एवरीथिंग इज सीमेंट बोर्ड, एंड इट इज बीन कोटेड इन द कलर ऑफ वुड। सो द आइडिया इज टू एक्चुअली इम्प्लाई ग्रीन रादर देन जस्ट कीप टॉम-टॉमिंग, जैसे कॉर्पोरेट वाले बात करते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, सब ग्रीन इनिशिएटिव्स है। एक्चुअल में ग्रीन इनिशिएटिव्स बहुत कम टेंजिबली लिमिटेड रहते हैं। सो चाहे रिसाइकलिंग ऑफ वाटर विच यू डू फॉर इरिगेशन थ्रू एन STP प्लांट, और द वे यू यूज फर्टिलाइजर्स विदाउट कॉजिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट, देयर इज अ नेचुरल वे टू डू एवरीथिंग। और ये जगह में हमने जिस हद तक हो सके, वी हैव ट्राइड टू रिटेन द एंटायर थीम। चलिए, ये तो हुई ग्रीन इनिशिएटिव की बात, लेकिन आपने जिस तरह से पूरा कंस्ट्रक्शन के, एक बात बिल्कुल साफ है कि आप नेचर के साथ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये जानने की है कि जिस तरह से जिमी ने अपने डेला एडवेंचर की शुरुआत की, इनकी ज़िंदगी की शुरुआत काफ़ी दिलचस्प रही है। इन्होंने सबसे पहला काम बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए किया था, और अब शायद सभी जाने माने कंस्ट्रक्शन डेवलपर कंपनीज के लिए इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं। आगे भविष्य में बहुत कुछ करने वाले हैं, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बाद पार्ट टॉक के इस खास कड़ी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जिमी मिस्त्री से, जिन्होंने जिंदगी की शुरुआत तो की थी एक मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे, लेकिन जैसे से वक्त बदला है आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग, जिसकी बात करें हूस हू तमाम लोगों के घरों को इन्होंने डिजाइन किया है। विजय माल्या, सुब्रत रॉय, सहारा, किन की बात करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है जिमी, आपने बताया था कि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए लिफ्ट रूम को पेंट किया था, तब से लेकर आप छोटे शहरों में पूरी मास हाउसिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं। ज़िंदगी काफ़ी बदली है, अभी के वक्त में उस वक्त को याद करते हैं तो कैसा लगता है? इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। शुरुआत बहुत छोटी हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा का लिफ्ट रूम प्लास्टर किया था, बिल्डिंग के रिपेयर किए थे, वाटर टैंक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे। बहुत बहुत ज़्यादा छोटी शुरुआत हुई थी और अभी भी हम समझते कि हम कहीं पहुँचे नहीं, अभी भी हम वहीं पर हैं। द स्ट्रगल इज़ डिफरेंट, कैनवास इज चेंज्ड। पर yes, it gives great pleasure कि it's a great satisfaction to see not only from small offices to large buildings। अब जब पूरे टाउनशिप डिज़ाइन हो रहे हैं तो you are somewhere responsible for changing the lifestyle of people is a great satisfaction। माने आज इंदौर शहर में I am designing तकरीबन 7 townships, each the size of at least 30 lakh square feet, 20 lakh square feet each। And when you're getting high-end design to mass housing is where the fun is। बिकॉज एक हाई एंड बिल्डिंग अगर बॉम्बे में है जिसको 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट या 60,000 रुपए स्क्वायर फीट, तो उसमें तो हाई एंड डिज़ाइन है ही है। पर जब आप मास हाउसिंग में जो 2,500 रुपए स्क्वायर फीट के घर है या 3,000 रुपए स्क्वायर फीट के घर है, उससे जब आप हाई एंड डिज़ाइन बनाते, उन बिल्डिंग्स में एक लाइफस्टाइल की छवि आप दिखाते लोगों को और वो छवि डिलीवर करते, तो दैट सेटिस्फैक्शन दैट यू डिराइव एज एन आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर इज अनबिलीवेबल। सो द कैनवस हैज चेंज्ड बट द सेटिस्फैक्शन लेवल्स नाउ आर डिफरेंट व्हेन यू डू समथिंग एट अ लार्जर स्केल। लेकिन आप एक आर्किटेक्ट नहीं हैं, तमाम बड़े दिग्गज लोग के घर को डिज़ाइन करते हैं, कितना मुश्किल होता है इन्हें सेटिस्फाई करना? See, any corporate is very difficult to satisfy because the corporate can hire the best for themselves। वो खुद के लिए सूट खरीदते तो बेस्ट खरीदते, वो खुद के लिए घर बनाते तो they want the best, और जब खुद के लिए ऑफिसेस बनाते तो you have to be still more careful। And we specialize in corporate interiors, we specialize in doing large corporate houses, their entire infrastructure, and not only once पर हमने through the years माल्या साहब के लिए, हमने डॉक्टर विजय माल्या के लिए लिकर, लेदर, फर्टिलाइजर, एयरलाइन, उनके हर बिजनेस की डिज़ाइन हमने की है, उनकी यॉट भी मैंने डिज़ाइन की है। सो इट इज़ इफ़ यू आर सेटिस्फाइंग द क्लाइंट इन डिज़ाइन, द क्लाइंट कीप्स कमिंग बैक टू यू, पर एवरी टाइम यू हैव टू डिलीवर इन डिज़ाइन समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन। अगर आप डिलीवर नहीं कर पाते, आपकी डिज़ाइन अगर खूबसूरत नहीं है, तो इमीडिएटली यू आर रिप्लेस बाय अनदर आर्किटेक्ट। माने इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड। एज एन आर्किटेक्ट, एज अ डिजाइनर, यू आर रनिंग अ रेस एवरी डे ऑफ योर लाइफ। आपको रेस जीतना ही है। आपका अगर डिजाइन प्रेजेंटेशन सबसे उत्तम नहीं रहेगा, यू विल नॉट गेट द प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट डिलीवरेंस अगर सबसे बेस्ट नहीं रहेगा, यू विल नॉट गेट अनदर प्रोजेक्ट। तो आप अक्रॉस इंडिया जब डिजाइन करते हैं इनटू रिटेल सेगमेंट, इनटू मास कॉर्पोरेट हाउसेस विच इज आवर मेन एरिया, you understand branding, so that's one more area that we are now treading on. As an architect, very few people understand brand image and brand perception। हम आज की तारीख में we are also providing entire, we are not doing brand consulting but we are providing entire branding exercise for a corporate। so ये सब चीजें मिला के जब डिजाइन करते हैं तो you will end up with a very holistic design which matches the aspiration of the corporate with what you designed। काफ़ी बड़ा कैनवस आपका रहा है, कहना पड़ेगा जिमी। लेकिन आपके यहाँ में एक और कहानी काफ़ी प्रचलित है कि लोग अमूमन देखते हैं कि अपने पिता के छत्र छाया में काम करना पसंद करते हैं। आपने अपने पिता को नौकरी पर रखने की कोशिश की थी, क्या है माजरा? Dad was all his life working in Sarabhai Chemicals in the medical, as a medical representative, then as a regional manager, divisional manager। और जब मैंने बिजनेस चालू किया तो कोई फैमिली मेंबर साथ में था नहीं। एंड आफ्टर 33 years ऑफ डैड वर्किंग इन अ कंपनी, आई हैड टू रिक्वेस्ट पिताजी को कि डैड अभी जस्ट गिव अप एंड जॉइन मी बिकॉज आई नीड हेल्प। सो डैड वर्कड विथ मी। डैड पास्ड अवे लास्ट ईयर बट इट वाज फैंटास्टिक टू जस्ट हैव हिम अराउंड। आई मीन कोई बड़े बुजुर्ग अगर साथ में पीछे रहते तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड मोर ऑफ अ फिजिकल हेल्प, इट्स मोर ऑफ एन इमोशनल हेल्प। यू हैव समबडी टू फॉल बैक ऑन टू। But grace of God, there are a lot of friends who are old people of all ages are very closely connected। and business में जब आपने बहुत छोटे से चालू किया रहता है तो आपके रिलेशनशिप लोगों से उतने ही गहरे रहते हैं, और आप जितना ऊपर किसी से कनेक्ट होते हैं तो आपके रिलेशनशिप उतने सुपरफिशियल रहते हैं। So when you started from very small times, उस जमाने में जो लोग आपके साथ थे उनसे आप जो जुड़े रहते, तो वो रिलेशनशिप की the beauty of the relationship is very different, the depth of the relationship is very different। और जब आप constantly deliver कर रहे हैं,
डिज़ाइन के फील्ड माध्यम से डिलीवर कर रहे हैं, कमिटमेंट के माध्यम से डिलीवर कर रहे हैं, वो आपको बिजनेस में ग्रो होते हुए देख रहे हैं, आप उनके बिजनेसेस ग्रो होते हुए देख रहे हैं, तो ये जो रिलेशनशिप डेवलप होती है, इट गोज अ लॉन्ग वे. And then these kind of relationships last not only for your lifetime, but I think through your children to the next generation. बिल्कुल, यानी रिश्तों की अहमियत को समझते हैं जिमी, लेकिन जिमी के व्यक्तित्व का एक और पहलू है जो इन्हें रोमांच से काफ़ी करीब ले आता है. बताएंगे वो कौन सा पहलू एक छोटी सी ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद जिमी मिस्त्री के साथ बातचीत के आखिरी दौर में हम आ चुके हैं और हम बात कर रहे थे रोमांच के बारे में. जिमी, हमने सुना है कि आप एक स्पीड फ्रीक हैं, यूँ कहें कि यू आर अ स्पीड डीमन. अभी के वक्त में हमने देखा है कि 86 एक्टिविटीज़ आप करवाते हैं तमाम कॉर्पोरेट्स को, बच्चों को, फैमिली भी यहाँ पे आते हैं. इन एक्टिविटीज़ में सबसे पसंदीदा आपका कौन सा एक्टिविटी है? वेल, बचपन से अभी ना मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट. स्कूल के ज़माने में वी यूज्ड टू डू मोटोक्रॉस रेसिंग. स्कूल के बाद कॉलेज में भी यूज्ड टू डू मोटोक्रॉस रेसिंग. आई हैड पार्टिसिपेटेड इन रोडल ट्रॉफी पूना. बाइक स्टंट्स करते थे, हर प्रकार की चीज़ें मोटरसाइकिल पे करते थे. तो आज भी मोटरसाइकिल इज समथिंग दैट आई फील आई एम वेरी कनेक्टेड टू. और यहाँ पे ऑब्वियसली आउट ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज़ ये एक ही जगह है इंडिया में जहाँ पे मोटरसाइकिल का डर्ट बाइक का ट्रैक बनाया हुआ है. एंड यू कैन कम एंड राइड द मोस्ट प्रोफेशनल मोटरसाइकिल जो आप फिल्म में सलमान खान को देखते चलाते हुए, यू कैन एक्चुअली कम एंड राइड हियर. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस कि आपको खरीदने की जरूरत नहीं है. आप यहाँ पे आके फॉर वट एवर फी, 1000-2000 रुपये जो भी उसकी फ़ी है, आप उसको बाइक हायर करके यहाँ चला सकते हैं. एंड यू गेट टू एक्सपीरियंस अ यामाहा YZ 250 2012 मॉडल और होंडा CR जो पहले हमें केवल देखने मिलती थी. सो आई एम स्टिल टू मच इन लव विथ माई मोटरसाइकिल्स. और मोटरसाइकिल राइडिंग इज बीन अ पैशन, इज नाउ टर्न इन टू पैशन इन टू अ काइंड ऑफ अ बिजनेस. पर ऑल सेड एंड डन, फ्लाइंग फॉक्स अगर आप देखेंगे यहाँ से अभी लोगों को जाते हुए, इन फ्लैट 22 seconds you are down across 1.2 kilometers. So these are the things that excite me. Anything to do with speed, but safe speed. So safety first, and after the safety is there, naturally anything that's got too much of power, too much of energy inside is something जो मेरे को personally पसंद है. और नेचर की बात करें, हमने देखा है कि आपको जानवर से, हम घोड़े यहाँ पे देख रहे हैं, पेट्स बहुत सारे यहाँ पे हैं. I have been a nature lover, and predominantly within nature, dogs, horses, any kind of animal which is domesticated, and getting people closer. हम सिटी में रहते हैं, हमें एनिमल्स के साथ क्लोज इंटरेक्शन करने का मौका ही नहीं मिलता है. हमने एक एक्टिविटी चालू की थी और लोग मेरे पे बहुत हंसे थे तब, दैट यू आर गोइंग टू मेक पीपल मिल्क अ काउ और वो आपको उसके पैसे भी देंगे. आई सेड यस, इट विल बी डन बिकॉज अफ्रीका में हो रहा है, इट्स वेरी सक्सेसफुल. एंड लोग कुत्तों को राउंड पे ले जाएंगे और उसके लिए आपको पैसे देंगे. आई सेड यस. सो उस वक्त जब लोग हंसते थे, टुडे वही लोग आके पैसे देके वो एक्टिविटी कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्टिविटी जब आप फैमिली को लेके एक गौ को गौशाला में बैठ के आप गौ को धो रहे हैं. सो इट्स अ बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन आपने और मैंने कभी की नहीं थी. सो इट्स और उस वक्त जब आप ये चीज़ें करते हैं आपके बच्चों के साथ में, सो फैमिली बॉन्डिंग और इंटरेक्शन जो होता है, या एक दादा दादी और पोता इस चीज़ को कर रहे हैं, तो उस वक्त जो फैमिली बॉन्डिंग होता है, दिस कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू अ शॉपिंग मॉल और अ 5-star डिनर. फरारी वर्ल्ड रहे या डिज्नीलैंड हांगकांग में रहे या पेरिस में रहे, आई हैव बीन टू ऑल. लंदन में थॉर्प पार्क, क्या होता है, मैकेनाइज्ड एक्टिविटीज से इमोशनल क्वेश्चन निकल जाता है. एंड दैट इज वाई अगर आप मेरे पूरे एडवेंचर पार्क में देखेंगे तो हमारे यहाँ 86 एक्टिविटीज में कोई भी जायंट राइड्स नहीं है या कोई भी छोटे प्रकार के राइड्स नहीं है. प्रीडोमिनेटली एवरीथिंग आपको करना है. घोड़ा चलाना आपको चलाना है, साइकिल चलानी आपको चलानी है, फ्लाइंग फॉक्स करना है आपने करना है, मशीन नहीं करने वाला. सो दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन रिक्रिएशन जो हमारे यहाँ है. इन द ट्रू एसेंस ऑफ द वर्ड, रिक्रिएशन जिसे कहते हैं फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीन चीज का जब मिलाप होता है एक जगह में, और इन तीनों चीजों के साथ में आपको अच्छा फूड एंड बेवरेज मिले, अच्छा खाना मिले, वेज खाना, नॉन वेज खाना, माने हर प्रकार के शौकीन लोग के लिए, दिस इज व्हाट इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. सो देयर इज अ इन एवरी एरिया पैशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेस. चाहे हम डिजाइनिंग करते हैं, नॉलेज, रिसर्च, पैशन, ये कुछ 3-4 चीजें जो बिल्कुल अहमियत रखती है. और यू हैव टू डिलीवर टू बी द बेस्ट.
माने अब अगर आप ही खुद एस्पायर नहीं करेंगे टू बी द बेस्ट, तो आपके डाउन द लाइन लोग विल ऑल्सो नॉट डू द सेम थिंग. एंड इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल दैट दिस वन पैशन मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. चाहे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ले लीजिए, चाहे आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपके बंगलों की डिजाइन सबसे सुंदर होनी चाहिए. दे शुड बी इंडियनाइज्ड. काफी सारे इंटरनेशनल कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट्स आके बंगले बनाते थे हमारे इंडिया में. अब वो इंटरनेशनल डिजाइन यहाँ पे वैलिडेटेड नहीं है. आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, दे आर फैंटास्टिक आर्किटेक्ट्स, बट वो हमारे यहाँ पे वैलिडेटेड नहीं है. अब जब उस बंगले में रहते हैं आपको मालूम है कि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए वो बंगले की डिजाइन इज नॉट एप्ट. सो यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च. आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए आपने. अभी भी अगर कोई मुझसे आके कहे कि ये मिसिंग है पार्क में, तो आई इमीडिएटली गेट वेरी एक्साइटेड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम हिम कि ठीक है आपने देखा, व्हाट डू यू सजेस्ट, हमें क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या मिसिंग है. ठीक है, अगर फॉर ओल्ड पीपल कुछ नहीं है तो हमने मंदिर है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ मंदिर में गणेश भगवान है, साईं बाबा जी है, शिवलिंग है, माता जी है, स्वामीनारायण भगवान है. तो क्या होता है कि अगर किसी के लिए कुछ करना नहीं है तो आप जाके सत्संग करिए. इतनी बढ़िया सुंदर जगह पे मंदिर बनाया हुआ है. द आइडिया एंड कंसेप्ट इज देयर शुड बी समथिंग फॉर एवरीबडी वेर यू कैन इमोशनली कनेक्ट. माने अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो आप वो जगह में दोबारा नहीं आएंगे. आप इमोशनली एक कुत्ते से या गौ से या फ्लाइंग फॉक्स से या एटीवी से कनेक्ट हो जाते तो आप लाइफ लॉन्ग के गेस्ट हैं. So that's the differentiation, emotional connection for a guest, for an employee, for every stakeholder. बिल्कुल. पर अब जिंदगी यहाँ पे आपने कम उम्र में काफी ज्यादा हासिल कर लिया, आप यूं ही कहेंगे, लेकिन अब यहाँ से जिंदगी कहाँ आप जाती देख रहे हैं? Well, I think ये तो शुरुआत है. There is sky is the limit, because अगर recreation में, adventure में competition नहीं है तो I think it's a fantastic business. आज हमारे यहाँ देश में ऐसे बहुत कम business रहेंगे जहाँ competition नहीं है और कम है. सो दिस इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी. और हमने एक पार्क स्थापित कर दिया है. अभी यही पार्क हम नोएडा लेके चले, गुड़गांव लेके चले, यही पार्क हम बैंगलोर लेके चले, तो इमेजिन द काइंड ऑफ रश दैट विल बी देयर 7 days a week. हमारे यहाँ पे ज़्यादा करके ट्रैफिक वीकेंड्स की रहती है, पर अगर ये सिटी के आउट लिमिट्स में है, अहमदाबाद में, इंदौर में, बैंगलोर में, चेन्नई, हैदराबाद, कैलकाटा, स्काई इज द लिमिट. नई चीज़ें बनाते हैं जिम्मी. हम आपको जिम्मी एक ऐसा रूप दिखाते हैं, जब जिम्मी कुछ नई चीज़ें नहीं बना रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं आपको दिखाते हैं. बस अभी आइए. जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ATV 800cc पोलारिस. और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ रिलैक्स करना है तो आई राइड दिस ATV एंड आई फील दिस काइंड ऑफ हेल्प्स मी टू अनवाइंड एंड गेट माई क्रिएटिव पैशन बैक अगेन. तो मेरे लिए अगर अनवाइंड करना है, रिक्रिएट करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट एक्टिविटी. तो जिम्मी मिस्त्री जब बोर्ड रूम में नए टैक्टिक्स नहीं बना रहे होते हैं तो अपने हाथ यहीं पे आजमा रहे होते हैं. इस खास पेशकश में इतना ही. पर देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें TV9 के साथ.